तो नमस्कार जैन सभी को। मैं राधे आ गया हूँ आप सबके आगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईटीआई रैंकर क्लासेस पे। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा और आपका रिश्ता बना रहे और भी मजबूती से। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन की वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। या फिर कोई क्लास है चल रही है, लाइव चल रही है, तो उसकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लाइव जुड़ सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं बीएचएल का फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है उसमें कैसे आपको एनरोल होना है, कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर क्या क्या आपको दिखने वाला है। जैसा आपने एग्जाम दिया होगा बीएचएल का, सब लोगों ने दिया होगा, उसमें जिस तरीके से एग्जाम आपका आया सेम उसी पैटर्न पे नए आपके जो क्वेश्चंस हैं, नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट आपको जाएगा। चाहे फिटर टर्नर मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन दो लोगों का लॉन्च हो चुका है इन ट्रेडों का। फिटर टर्नर मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन 4 ट्रेडों का लॉन्च हो चुका है। आप चारों लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मिलने वाला है 10 मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है मात्र 99 रुपीज में। कैसे आपको ज्वाइन करना है उसके लिए एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो बच्चे डेमो वगैरह के लिए कह रहे थे कि सर एक बार हमें डेमो दिखा दीजिए, उन सब की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आईटीआई रैंकर क्लासेस का ऐप जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिख जाएगा, जो आपको लाल घेरे में दिख रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो आप जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद जैसे आप अंदर जाएंगे इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा इंटरफेस। इसमें आपको कहाँ पे जाना है, तो इसमें आपको चले जाना है पेड टेस्ट सीरीज पे। जैसे ही आप पेड टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है बीएचएल फीटर टर्नर मशीनिस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसके नीचे आपको दिख रहा है बीएचएल इलेक्ट्रीशियन फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे फीटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए है, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है, और आपका जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है। जैसे आप बाई नो पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। पे ऑनलाइन, इस पे इस तरीके से जैसे आप बाय नो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आप एक बार अंदर देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे कहीं भी आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से दिख जाएगा। अभी तक यहाँ पे देखो फीटर टर्नर मशीनिस्ट में 3 टेस्ट सीरीज जा चुकी हैं। बहुत सारे बच्चों ने लगाया इसको और वो बता रहे सर आपने जो टेस्ट सीरीज दिया बहुत बेहतरीन दिया है। आई होप कि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप बाई नो पे क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरीके से आपको आएगा। पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे ऑनलाइन करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप किसी और फोन से स्कैन आप करोगे तो उससे भी ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर आप फोन पे, गूगल पे, जो भी आप नेट बैंकिंग वगैरह चलाते हैं यूपीआई पे क्लिक करोगे। जैसे हम यूपीआई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यूपीआई नंबर डाल दोगे वहां पे आपको सीधा लेके चला जाएगा और वहां से आप पेमेंट को कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट को कर दोगे यहाँ पे आप का ये जो लॉक वाला सिंबल है ये अनलॉक हो जाएगा और इसमें आप इनरोल हो सकते हो। अब इनरोल होने के बाद आप जब टेस्ट देंगे तो कैसे देंगे, जैसे हमने एक बार टेस्ट दिया था यहाँ पे हमने री अटेम्प्ट कर दिया है। कुछ इस प्रकार से आपको टर्म एंड कंडीशन आएगा, इस पे आप एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन खुल के आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो आपको चलना दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम ले रहे हो ये भी दिख जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का ये आपको देखने को मिल जाएगा। माइनस मार्किंग जो आपका है 0.25 है यहाँ पे, वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, अब इसको हम करने जा रहे हैं। जैसे एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी हो तो पहले आप क्या करना चाहिए, यहाँ पे ए बी सी तीनों आपको दिख रहे हैं, डी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जो आपको सही लग रहा है उस पर आप यहाँ पे टच कर देना है। जैसे हमने टच कर दिया है हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आगे यहाँ पे हम सेव और नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे सेव नेक्स्ट पे करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट खुल के आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक उपकरण की पुनरावृत्ति और डिग्री व्यक्त की जाती है, किससे की जाती है, जो आपको सही लगे उस पे आप जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेव और नेक्स्ट पे कर देंगे। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अगला क्वेश्चन को भी करके आप जैसे ही आपको लग रहा है कोई भी ये सही है इस पे आप क्लिक करके
यहाँ पे इसको आप आगे कर सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो कह रहा है, इसमें इसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी जैसे हमें ये सही लग रहा है तो हमने इसको कर दिया। अब लग रहा है कि एक बार हम सबमिट कैसे करना है, तो सबमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप 3 डॉट दिख रहा है, ठीक है। तो इस पे आप क्या करेंगे, 3 डॉट जो आपको दिख रहा था, इस पे क्या करना है आपको, एक मिनट रुकना, ये थोड़ा बैक हो गया, दोबारा से कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ये किया, सही लगा, आगे, फिर ठीक है, दूसरे का हमने ये किया, सेव एंड नेक्स्ट, फिर तीसरे का भी किया, फिर इस तरीके से चौथा कर दिया, इस तरीके से हमने पांचवा कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिया। अब हमें लग रहा है कि हमें इसको सेव आगे कर देना चाहिए सबमिट। तो यहाँ पे 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सबमिट करने जा रहे हो, एक बार आपको बताएगा यहाँ पे कि आप जो अटेंड किए हैं, कितना अटेंड किए हैं। तो यहाँ पे आपने 5 अटेंड किया है, 115 अभी आपने अटेंड नहीं किया है, फिर भी आप सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, फिर आपसे पूछ रहा है तो बोल देना हाँ भाई हाँ करना चाहते हैं। जैसे ही सबमिट करोगे, अब आपका पूरा यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या रिजल्ट चेक करना चाहते हैं जो आपने सबमिट किया, तो व्यू रिजल्ट पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे व्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, आपने 5 क्वेश्चन किया था, 3 आपका इनकरेक्ट हो गया और 2 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। 2 आपका करेक्ट हो गया, यानी जो करेक्ट हुआ उसमें कितना मिलेगा आपको, 2 नंबर, और जो इनकरेक्ट हुआ था उसमें कितना माइनस होगा, तो जो इनकरेक्ट हुआ एक तो 3 नंबर इसी का माइनस हो गया 5 में से, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 जो आपका इनकरेक्ट हुआ उसका 0.25 नंबर कटेगा, तो यानी कितना हो गया 0.75। अगर इसका गुणा 3 से करेंगे 0.75 हो गया, यानी 0.75 कट गया। 2 नंबर में से 0.75 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपका, कितना बच जाएगा 1.25। तो आपका जो मार्क्स आया 120 में से, यहाँ पे आप देख लो 1.25 आपका मार्क्स यहाँ पे आपको दिख गया है। आपने 2 क्वेश्चन करेक्ट किया है, 1 क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन गलत कर दिया। परसेंटाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एक्यूरेसी जो भी भाई आपकी 40% की ये लगी है। आपने अनअटेम्प्ट कितना किया था 115, अगर सारा अटेम्प्ट किए रहेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हम ऊपर जैसे ही स्लाइड करा के लेके जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम्स स्टेटस, आपको सारा कुछ दिख जाएगा। जैसे आपने जो करेक्ट आंसर किया था वो 6 सेकंड में ही कर दिया था, 2 क्वेश्चन को आपने 4 सेकंड में जो क्या किया है, इनकरेक्ट वाले लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 115 से क्वेश्चन था उसे आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसके बाद जैसे ही आप ऊपर स्लाइड करा के जाएंगे, यहाँ पे फुल सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका सही था, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख सकते हो, दूसरे का भी जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा बाय प्रिसीजन, आपने दूसरा भी आपने सही किया होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा और इस तरीके से आप देख सकते हो, मार सकते हो। और आपके पास अभी बीएचएल के लिए टाइम है, तो आप मॉक टेस्ट लगा लगा के आप अपनी तैयारी जब करेंगे तो और बेहतरीन आपकी तैयारी होती चली जाएगी। तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी है, फीटर टर्नर मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार फिर से हम दिखा दें, फीटर वालों का जो है, उनका जो फीटर वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या हो चुका है, यहाँ पे 3 सेट प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुका है, 1-2 करके जाता रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन वालों का एक प्रैक्टिस सेट अभी तक अपलोड हो गया है, 1-2 दिन में वो भी आगे अपलोड हो जाएगा। आने वाले 8 से 10 दिन में सारे प्रैक्टिस सेट 10 सेट यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि प्रैक्टिस सेट को कैसे हमें करना है, उसमें एनरोल कैसे होना है, और हम जब करेंगे तो कैसा लगेगा। जो बच्चे डेमो वगैरह के लिए भी कह रहे थे उनको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद।